दोस्तों, कॉरपोरेट कंपनियों में कई तरह के टर्म यूज होते हैं, जैसे कि सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, सीटीओ। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कि हम सुनते हैं कि रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, ऐसे ही टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा हैं, या सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं। तो इनका क्या मतलब होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? साथ ही साथ हम यहाँ पे समझेंगे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होती है, कॉरपोरेट ऑफिसर्स में किस तरह से किसका क्या काम होता है। और हम एक चीज़ जानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि शेयर मार्केट से अनुबंधित नहीं होती हैं, यानी कि इनके जो शेयर्स हैं या इनकी कंपनी की जो ओनरशिप है वो प्राइवेट हाथों पे होती है, यानी किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। जबकि पब्लिक लिमिटेड ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी शेयर होल्डिंग्स पब्लिक के पास होती है, यानी कि वो मार्केट में लिस्टेड होती हैं और उनके शेयर होल्डर्स एक नहीं बल्कि कई लाखों करोड़ों में हो सकते हैं। इनमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसलिए ये जो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में मेन डिफरेंस होता है। साथ ही साथ इसमें चूंकि इसके जो ओनरशिप है वो किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के हाथ में होता है, तो ये इनको अपना जो डेटा है, यानी कि उनको जो भी अर्निंग हुई है या जो उनका एक्सपेंडिचर है वो पब्लिक को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि इनके पास कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होती है कि ये अपना जो डेटा है, यानी कि अपना जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनियों के अंदर जो भी काम हो रहा है वो पब्लिक को उसकी सूचना देना इनके लिए अनिवार्य नहीं होता है। जबकि पब्लिक लिमिटेड में ये अनिवार्य होता है क्योंकि इसकी ओनरशिप पब्लिक के हाथ में होती है, यानी कि सभी शेयर होल्डर्स उनके मालिक होते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो शेयर की ट्रेडिंग है वो पब्लिक में नहीं हो पाती, क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज नहीं है। इसलिए इनके जो शेयर्स हैं वो मैक्सिमम लिमिट है इनकी कि 200 शेयर होल्डर्स ही होते हैं, जबकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं ये मल्टीपल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया था कि इनकी जो शेयर ट्रेडिंग है ये पब्लिक में नहीं होती है, इसलिए इनके जो शेयर हैं ये कोई नहीं खरीद सकता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जो शेयर्स हैं वो कोई भी खरीद सकता है। तो ये इनके मेन डिफरेंस हो गए। अब हम आते हैं जो हमने टर्म बताया था आपको कि सीईओ, सीएफओ या चेयरमैन, ये सब क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, यह कोई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जैसे कि मैंने बताया था कि इनके जो शेयर्स हैं ये पब्लिक के पास होते हैं, यानी इसकी जो होल्डिंग है ये मैक्सिमम होल्डिंग तो किसी एक पर्सन के पास रह सकती है, या किसी एक परिवार के पास रह सकती है, या किसी एक ग्रुप के पास रह सकती है। लेकिन जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर का वो पब्लिक के पास होता है। तो इसमें जो शेयर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सभी ओनर हो जाते हैं, तो इनको दो कैटेगरीज बनानी पड़ती। दो तरह के पार्ट होते हैं इस कंपनी को चलाने के लिए। एक होता है ऑपरेशनल पार्ट, जिसको कि ऑपरेशनल टीम हेड करती है या लीड करती है या उसको ऑपरेट करती है। दूसरा होता है शेयर होल्डिंग से रिलेटेड, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उनके द्वारा ही उसको लीड किया जाता है। तो इस ऑपरेशनल पार्ट में जो सबसे मेन इसमें होता है उसको हम कहते हैं सीईओ। सीईओ यानी होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट यानी ऑपरेशनल वर्क को लीड करता है, जबकि जो शेयर होल्डर्स का जो वर्क होता है उसको लीड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि कंपनी में एमडी कौन रहेगा, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी का चेयरमैन कौन होगा। तो कंपनी का चेयरमैन कौन होगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ सीईओ जो कि ऑपरेशनल पार्ट के हेड होते हैं, उनके अंडर में होते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। साथ ही साथ इनके अंडर में होते हैं सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर,
ऐसे ही इनके अंडर में होते हैं COO, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। तो ये जो हैं, ये सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं ये किसको रिपोर्ट करते हैं? CEO को। ऐसे ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डिंग या कंपनी से जो जुड़े हुए नियम हैं या कंपनी से कोई डिसीजन लेना है, वो सब पार्ट जो है वो डिसाइड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। अगर कोई सपोज कोई कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, तो ये जो डिसीजन है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में होगा कि हम उस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, या किसी हम कंपनी को एक्वायर करें। वो ये डिसीजन देते हैं चेयरमैन को, और चेयरमैन ही ये के पास ये पावर होती है कि वो इस तरह के निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ चेयरमैन के पास एक और पावर होती है कि अगर डिसीजन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में क्लियर नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 10 है और कोई एक ऐसा डिसीजन हुआ जो कि वोटिंग के बाद 5 और 5 में रुक गया है, यानी उस डिसीजन के लिए 5 उसके अगेंस्ट में वोट हो गए हैं और 5 उसके पक्ष में वोट हो गए हैं, तो यहाँ पे जो चेयरमैन है वो डिसाइड करेगा कि हम उस नियम को पारित करें, यानी कि उस प्रस्ताव को पारित करें। उसके लिए फिर चेयरमैन के वोट का महत्व बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये चेयरमैन जो है वो कंपनी का फेस होता है। सारे जो निर्णय हैं, सारे जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, उनको चेयरमैन ही सूचना देता है, उसी के अनुसार सारी कंपनी रन होती है। साथ ही साथ जो CEO है वो भी चेयरमैन को ही रिपोर्ट करता है, और सारे जो MD हैं, सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो भी चेयरमैन को ही रिपोर्ट करते हैं। तो किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में चेयरमैन ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो उसका ऑपरेशनल पार्ट होता है उसको जो लीड करता है वो CEO होता है, क्योंकि उसी के अंडर में सारे जो डिपार्टमेंट हैं, यानी कि ये कॉरपोरेट कंपनीज के मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, वो सभी CEO को ही रिपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये हमारा जो आज की क्लास है वो समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।